हम अपना टेक्नोलॉजी का इंस्पिरेशन का सफ़र करते हुए पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के आज शहर में मौजूद हैं जिसका नाम है सिडनी। बस यार देखो, यहाँ पे मिलाना था अल्लाह ताला को, तो इतने अरसे के बाद माशाल्लाह से तुमसे मुलाकात हो रही है। It's been ages। और अच्छा वक्त गुजरा था यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह से काफ़ी प्रोजेक्ट साथ किए हम लोगों ने। मैंने सिर्फ बताया फ़ोन करके कि सुबह भाई आई विल बी इन सिडनी इन कमिंग 2-3 डेज। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ हो चीते, जहाँ भी हो जस्ट मैसेज मी, आई विल बी देयर। और आज हम तीनों लोग एक साथ हैं और इत्तेफाक से आज ईद भी है। आज ईद भी है। ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान से अक्सर आ रहे होते हैं, शॉर्टकट इट्स नॉट अ सोल्यूशन, और सबको शॉर्टकट पता नहीं क्यों स्टूडेंट वीज़े में ही मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। ये इतना लंबा प्रोसेस हो गया है कि आप यहाँ आके पढ़ाई तो बहुत कम ही लोगों को मैं करते हुए देखता हूँ, बाकी तो सब कमाने में लग जाते हैं। हमारा जो माइंड फ्रेम है सब कॉन्टिनेंट से, वो ये है कि कुछ कामों में हम लोग झिझकते हैं। अगर हम नहीं झिझकते तो हमारे ऊपर सोशल प्रेशर इतने सारे होते हैं कि हम लोग उसको राज में रख के करते हैं। इंग्लिश लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। इसके ऊपर आप काम करें। मैं ये नहीं कह रहा आपकी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश होनी चाहिए, आपकी इतनी इंग्लिश होनी चाहिए कि यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द गोरा। और अभी तो हमारे कंट्री के हालात भी ऐसे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करे, 2-4-5 साल लगाए कंट्री में, थोड़ा रगड़ा खाए, या फ़ौरन ही स्टूडेंट वीज़ा या इमिग्रेशन अप्लाई करना शुरू कर दे। जहाँ तक सैलरी की बात है तो पहली सैलरी जो है वो 5,660 थी। 5,660। आपके पास आपकी कमान में जो है वो तीर ख़त्म नहीं होने चाहिए। सही है। यू हैव टू हैव सम ऑल्टरनेटिव, और कोई भी काम यहाँ पे जो है वो छोटा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जब मूव हुआ तो इट वाज रियली हार्ड कि यहाँ आके फिर एफएससी से स्टार्ट करना पड़ा मुझे, जो कि इट वाज जस्ट लाइक अ बिगनिंग। कि आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि उस वक्त की एक्सरे मशीन आज की एक्सरे मशीन में ज़मीन आसमान का फर्क। ये एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो हमारी यूथ जो चाहती है कि वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से बाहर निकले। मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई थी जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था, एक्सेंट ही समझ नहीं आता था ऑज़ीज़ का। हाँ वाकई। और ये ऑस्ट्रेलियन वैसे भी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, मुंह बंद करके। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे वक्तों के साथ साथ बुरे वक्त के लिए भी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर आप फील्ड सर्विस की साइड पे आना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग करके जॉब वगैरह के फैक्टर से आप देखना चाह रहे हैं, तो भाई जितना रगड़ा आप खा सकते हैं, एक्सपोजर ले सकते हैं, वो ज़्यादा रगड़ा अक्सर औकात गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है कि लोग आपको मिसयूज़ करते हैं फील्ड के अंदर बाज़ औकात लोग। तो जो चीज़ें हमें हेल्प आउट करती थी, मेरे ख्याल से वो वैल्यूज़ आज, वो कल्चर मेरे ख्याल से मिसिंग है पाकिस्तान में या इंडिया में, कहीं भी अगर हम बात करें ओवरऑल। जो पर्सनल टच होता है लोगों का, वो बहुत मैटर करता है, और वो शायद आजकल मे बी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की वजह से बहुत मिसिंग हो गया है। लोग ज़्यादा अपने आप में आई बिलीव रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक ह्यूमन फैक्टर और एक ह्यूमन टच जो है वो नहीं है, उसकी वजह से वो वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अब आप पहुंच गए इस जगह पे, अब यहाँ तो आपको कोई नहीं जानता। सही है। जो कुछ है वो आपके पेपर में लिखा हुआ है, और पेपर में जो लिखा हुआ है वो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। अब आपको उसे प्रूफ करना है। ज़रूरी नहीं है आपको पहले दिन ही सब कुछ मिल जाए। सही है। यू मे हैव टू टेक फ्यू स्टेप्स बैक, और वहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़े। बट तो अगर आपका ताल्लुक सर सैयद यूनिवर्सिटी से कभी रहा है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए लाजमी बनती है कि आप देखें, क्योंकि 3 मुख्तलिफ बैचेस के लोग यहाँ मौजूद हैं। 99 आतिफ भाई, 2000 शोएब भाई, और मैं 2001। 3 बार अपना करियर मैं उन लोगों में से हूँ जिसने रीस्टार्ट किया है। जहाँ जहाँ लाइफ में आई फेल्ट के अब मैं सेटल्ड हो गया हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आए, आई हैड टू रीसेट माय करियर। जो फर्स्ट सैलरी थी मेरी वो 1500 रुपये थी। 1500 रुपये पहली सैलरी। ऐसे मौक़ों पे ऐसे लोग बहुत ज़रूरी होते हैं जो आपके दोस्त हो, अंडरस्टैंड करें, आपको सुन सकें, आपको सिर्फ सुन सकें, वो मशवरे ना दें, वो सिर्फ सुन लें आपको। ये बॉन्डिंग जो है, जो वैल्यू है, मेरे ख्याल से आज की नस्ल नहीं समझ सकती है यार। मतलब हम कब मिले थे? 2002, 3, 4, 5 की बात है। हाँ ठीक है। टुडे वी आर सिटिंग इन 2024। बिल्कुल 20 साल गुजरे। मेरी नज़र में सबसे बेस्ट ऑप्शन है पीआर का। सही है। जिस पे मैं खुद भी आया था, और जिस पे मैंने और जितने भी लोगों को आते हुए देखा, उनको सक्सेस पाते हुए ही देखा है कि दे विल गेट समवेयर। घबराएं ना बिल्कुल, क्योंकि घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए ना, इन्होंने 1500 से जॉब स्टार्ट की थी, मैंने 5000 से की थी। इसमें घर तो नहीं चलते। और हम है टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल। और हम अपना टेक्नोलॉजी का इंस्पिरेशन का सफ़र
करते हुए पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के आज शहर में मौजूद हैं जिसका नाम है सिडनी। सिडनी में तो वैसे बहुत सारे हीरे जवाहरात की एक तारीख़ है, लेकिन आज मैं दो नादिर बहुत बड़े डायमंड्स के साथ बैठा हूँ जो कि मेरी लाइफ में लाइक माय मेंटोर्स हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात कोई 14-15 साल बाद या शायद 17-18 साल बाद हो रही है वो मुलाकात। और मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अर्ली करियर में उन लोगों से सीखा, और आज तक मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, अगर वो मुझे शायद ना सिखाते तो आज मैं इस मुकाम पे मौजूद नहीं होता जो कुछ मैं ज़िंदगी में कर पाया। तो ज़्यादा लंबा किए बगैर, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड ग्लोबल। और ये एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो हमारी यूथ जो चाहती है कि वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से बाहर निकले और बाहर जाके वो क्या करें। अगर आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है और या कहीं भी जाना चाहता है तो बाहर जाने के बाद वो कौन से मराहिल होते हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको अपने करियर प्रोफाइल में रखने चाहिए, जिसकी बुनियाद पे वो सफ़र आप थोड़ा आसान कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस एपिसोड को आगे लेके चलते हैं। और आज हमारे साथ मेरे सीनियर्स मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ सर सैयद यूनिवर्सिटी से है। मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ सिद्दीकी भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और मेरे साथ शोएब आफ्ताब भाई हैं, और ये दोनों मेरे सीनियर्स हैं। तो इस पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं। तो कैसे हैं आतिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं सिडनी में? बस मैं असल में मेरी रिहाइश सिडनी में नहीं है। आई एम बेस्ड इन सेंट्रल कोस्ट नियर टू सिडनी विच इज़ लाइक 1 hour फ्रॉम सिडनी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपनी फील्ड से ही वाबस्ता हूँ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। ज़बरदस्त। आई एम वर्किंग एज ए वर्कशॉप मैनेजर इन जॉन हंटर हॉस्पिटल, ज़बरदस्त। which is one of the biggest hospital in New South Wales. ग्रेट। शोएब भाई कहाँ, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी और ऑस्ट्रेलिया? बस यार देखो, यहाँ पे मिलाना था अल्लाह ताला को, तो इतने अरसे के बाद माशाल्लाह से तुमसे मुलाकात हो रही है। और अच्छा वक्त गुजरा था यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह से काफ़ी प्रोजेक्ट साथ किए हम लोगों ने बहुत। तो अब देखो यहाँ पे बैठे हैं, इतने साल गुजर गए और अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। तो ये बॉन्डिंग जो है, जो वैल्यू है, मेरे ख्याल से आज की नस्ल नहीं समझ सकती है यार। मतलब हम कब मिले थे? 2002, 3, 4, 5 की बात है। हाँ ठीक है, टुडे वी आर सिटिंग इन 2024। बिल्कुल 20 साल गुजर गए यार। मतलब नहीं, सही बात है, ये तो है। असल बात यही है कि जो जर्नी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ थी जो हम लोगों ने अच्छी शेयर की। दोस्ती सबसे अच्छी, बहुत अच्छी थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ये 99 बैच से, मैं 2000 से और तुम 2001 बैच से, जबकि कोई ऐसा लिंक है नहीं, कोई लिंक नहीं होता। बट सीनियर साहब डर के रहते हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों का बड़ा अच्छा फ्रेंडली माहौल था। आतिफ के साथ मैंने क्रिकेट बहुत खेली है, और इनके ग्रुप के साथ काफ़ी लड़कों के साथ बड़ी अच्छी मेरी आज भी दोस्ती है। तुम्हारे बैचमेट्स बिल्कुल जितने हैं उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से आज भी है कि जब कोई आता है तो हम लोग मिलते हैं इस तरीके से, लाइक इट वाज ओल्ड डेज, यू नो। सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपका ताल्लुक सर सैयद यूनिवर्सिटी से कभी रहा है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए लाजमी बनती है कि आप देखें, क्योंकि 3 मुख्तलिफ बैचेस के लोग यहाँ मौजूद हैं। 99 आतिफ भाई, 2000 शोएब भाई, और मैं 2001। और वाकई में जो बात शोएब भाई ने की कि उस वक्त की जो अटैचमेंट थी, जो वैल्यूज़ थी ना, क्योंकि वो चीज़ हमें अपने घर से भी मिली, हमारे टीचर्स से भी मिली। वो माहौल, वो प्रोडक्टिव माहौल के बड़ों की आप रिस्पेक्ट करें, सीनियर्स की आप रिस्पेक्ट करें, ऑल्दो दे आर योर टीचर्स और ये दे आर योर सीनियर्स इन द, मतलब 1 साल पहले, 2 साल पहले आपके बैच में हो। तो जो चीज़ें हमें हेल्प आउट करती थी, मेरे ख्याल से वो वैल्यूज़ आज, वो कल्चर मेरे ख्याल से मिसिंग है पाकिस्तान में या इंडिया में, कहीं भी अगर हम बात करें ओवरऑल, कि वो वैल्यूज़ हैं। सही कह रहे हो, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और एक जो, जैसे अभी भी हम बात कर रहे थे, एक ह्यूमन फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं भी रिलेशनशिप बिल्ड करने में। बिल्कुल। एक पर्सन टू पर्सन टच जो होता है, जो अपार्ट फ्रॉम कोई सीनियर है, जूनियर है, ये सारी चीज़ें तो खैर साइड की हैं, लेकिन एक जो पर्सनल टच होता है लोगों का, वो बहुत मैटर करता है। और वो शायद आजकल मे बी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की वजह से बहुत मिसिंग हो गया है। लोग ज़्यादा अपने आप में आई बिलीव रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये वाली चीज़ें जो एक इमोशनल फैक्टर क्रिएट करती हैं वो मिस हो गई हैं। तो इसी वजह से आपको ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इस तरीके के नहीं मिलते कि अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट बाउंड्रीज, आप कहाँ रहते हो, कितना ट्रैवल करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी भी आप मिल रहे हो तो एक पुरानी वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि पर्सनल टच जब भी नहीं होगा
तो ये चीज़ें मिस हो जाएंगी और उसको रिप्लेस फिर गैजेट्स वगैरह टाइप की चीज़ों से लोग कर लेते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके जो एक वैल्यूज़ होती हैं, ह्यूमन वैल्यूज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो जैसे सुहेब ने कहा कि एक ह्यूमन फैक्टर और एक ह्यूमन टच जो है वो नहीं है, उसकी वजह से वो वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। अब सिंपल सी बात है कि जैसे तुमने मुझे जब अप्रोच किया, मुझे यही था कि आई हैव टू गो एंड मीट यू, ठीक है ना, नो मैटर वेयर आई एम लिविंग, ठीक है ना, इट डजंट मैटर। लेकिन जो मैटर था वो ये था कि वी विल बी देयर एंड वी विल हैव अ गुड टाइम। और यही चीज़ सुहेब भाई के साथ भी मैंने सिर्फ बताया फ़ोन करके कि सुहेब भाई आई विल बी इन सिडनी इन कम इन 2-3 days। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ हो चीते, जहाँ भी हो जस्ट मैसेज मी, आई विल बी देयर। और आज हम तीनों लोग एक साथ हैं और इत्तेफाक से आज ईद भी है, आज ईद भी है। तो ये मोहब्बतें, ये वैल्यू रिलेशनशिप्स हैं जो कि हम सबको कैरी करनी चाहिए, स्पेशली जो हमारी यूथ हमें देख रही है कि भाई इफ़ यू आर इन अ यूनिवर्सिटी और इन स्कूल और कॉलेज, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, उनको आगे लेके चलें और उनको रिस्पेक्ट दें, मुकाम दें, क्योंकि वो वैल्यू कल्चर जो है वो आप आज किसी के साथ कर रहे हैं, कल कोई आपके साथ करेगा। इज़्ज़त वाली चीज़ है कि आज आप कर रहे हैं तो कल लोग भी आपके करेंगे। और मज़ीद इस पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं, सोहेब भाई से पूछते हैं और आतिफ भाई से पूछते हैं कि कैसा रहा जर्नी पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया तक, कब कहाँ कैसे सोच थी पहले कि जाना है बाहर या अचानक हो गया। आतिफ भाई आप बताएं पहले, पास आउट कब हुआ? सॉरी टू कट यू। मैं 2002 में पास आउट हुआ था, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ जॉब विद इन द फर्स्ट वीक। सही है। ऑफ जब मैंने मतलब अपने इम्तिहान ख़त्म किए, आई गॉट अ जॉब विद इन द फर्स्ट वीक। पहली तनख्वाह क्या थी ये भी बताएं, पहली इंस्पायर तनख्वाह करें। जो थी वो काफ़ी उस वक्त, क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड था, इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो थी वो एक बहुत ही न्यू फील्ड थी, पता ही नहीं था लोगों को, और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत अरसे से थे। एंड उस वक्त जो सिनेरियो था, वो माइंड फ्रेम था, वो यही था कि हम लोगों को जो है वो आगे आना है इसके लिए, एंड वी वर गेटिंग अ बिट ऑफ अ रेजिस्टेंस। सही है। तो लेकिन ये था कि वी वर देयर, और हम लोगों ने साबित कदमी के साथ जो है वो फील्ड में कदम रखा। जो फर्स्ट सैलरी थी मेरी वो 1500 रुपये थी। 1500 रुपये पहली सैलरी, क्या बात है। और ये बात करें 2001 की, 2002 की बात, 2002 में। बस ये था कि उसका प्लस पॉइंट ये था कि आई वाज गिवन अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 6 months, और उसके बाद मेरी पहली जो सैलरी थी प्रोबेशन के बाद वो 6000। सही हो गया। सुहेब भाई आप बताएं, पहली जॉब, पहली सैलरी क्या थी? मेरे साथ काफ़ी सारी सर्टेनिटीज़ अनसर्टेनिटीज़ आई वुड से कि जब मैं पास आउट हुआ तो आई वाज़न्ट वेरी क्लियर कि मैं क्या करूँगा। ठीक है। और डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि बंदे को पता ही नहीं है उसने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कुछ अपॉर्चुनिटीज़, जैसे यूनिवर्सिटी में मैं टीचिंग तो कर ही रहा था उस वक्त, उसको कंटिन्यू कर सकते थे, मैं कंटिन्यू कर सकता था, वो थी चीज़। और फिर फील्ड से भी कुछ ऑफर्स थी जिधर मैंने इंटर्नशिप वगैरह की थी, तो उन्होंने भी कहा था। और फिर मैं खैर घूमने फिरने यूके चला गया, 1 महीना वहाँ ज़ाया किया। तो खैर मेरे एक मेंटोर थे शाहिद इकबाल साहब, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनके साथ रहा और बड़ा उन्होंने सिखाया। तो उन्होंने मुझे एक दिन कॉल करके कहा कि तुम ऐसे ही वक्त ज़ाया करते रहोगे या कुछ करोगे भी? सही है। तो मैं कंफ्यूज था। खैर उन्होंने मुझे कहा कि तुम यूनिवर्सिटी में तो कर ही रहे हो, अगर फील्ड पसंद ना आए तो वहाँ चले जाना वापस। तो खैर फिर मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी लिंक्स में, वहाँ से मेरा करियर फील्ड का स्टार्ट हुआ। और आई थिंक दैट वाज अ वेरी राइट डिसीजन, क्योंकि उससे जो एक्सपोजर मुझे मिला वो शायद मुझे यूनिवर्सिटी में काम करते हुए नहीं मिलता। हालांकि मेरी स्पेशलिटी टीचिंग थी और जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश भी रहा जितने अरसे मैंने काम किया, लेकिन फील्ड के अंदर भी मुझे ये एक्सपोजर मिल गया टीचिंग का, बीइंग अ ट्रेनर जो है। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो पहली सैलरी जो है वो 5660 थी। 5660। लेकिन ये सिर्फ फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि टीचिंग में उस वक्त मुझे 17-18 हज़ार जो थे वो मिल सकते थे। लेकिन ये है कि मैंने इसको प्रेफर किया था उसके ऊपर। और ये है कि बेड ऑफ रोजेस तो नहीं था वो टाइम, बहुत ज़्यादा रगड़ा खाया था उसके अंदर। और अपने काफ़ी अच्छे सीनियर जो गौहर भाई हैं, शाहिद भाई हैं और जावेद भाई थे, इन सबसे बहुत सीखा। और जो अपने टाइम में हमने सीखा था, पढ़ा था, उसको प्रैक्टिकली इन लोगों ने काम करना सिखाया, जो साफ बात है। क्योंकि वो
प्रोफिशेंसीज हमारे अंदर नहीं थी मौजूद। तो खैर करते गए, फिर आगा खान हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ बहुत अच्छे लोगों से, कयूम शाह साहब से और सलीम जीवानी साहब से बड़ा सीखने को मिला, और उस तरह करते करते आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गए माशाल्लाह से। और अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव नो रिग्रेट्स इन माय लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बार अपना करियर मैं उन लोगों में से हूँ जिसने रीस्टार्ट किया है अच्छा। लाइफ के अंदर, और ये एक किसी भी बंदे के लिए बड़ी जर्नी होती है। आई बिलीव कि मैं समझता हूँ कि इट वाजंट अ इजी पाथ एट ऑल, क्योंकि जहाँ जहाँ लाइफ में आई फेल्ट के अब मैं सेटल्ड हो गया हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आए, आई हैड टू रीसेट माय करियर, यू नो। लाइक आगा खान में भी ऐसी सिचुएशन आई कि मैं लीडरशिप रोल पे बहुत अर्ली अपनी लाइफ में पहुँच गया था। उसके बाद फिर सऊदीया चला गया। दैट वाज अराउंड 2008। अच्छा। 2008 इट वाज। और फिर वहाँ छोड़ के मैं सऊदीया चला गया, वहाँ रीस्टार्ट मारा। रीस्टार्ट कि आप वहाँ जाके दोबारा एज एफईसी स्टार्ट करें, और फिर वहाँ पे आप लीडरशिप मैनेजमेंट रोल के अंदर जाएं, और फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया जब मूव हुआ तो इट वाज रियली हार्ड कि यहाँ आके फिर एफएससी से स्टार्ट करना पड़ा मुझे, जो कि इट वाज जस्ट लाइक अ बिगनिंग, कि जैसे 2003 में मैंने करियर स्टार्ट किया था, हैड टू स्टार्ट एट दैट लेवल, यू नो। बट अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एक्सपर्टीज और एक्सपोजर आपका आता है तो यू विल फाइंड अ वे, यू नो। और लोग फिर देखते भी हैं कि अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो यू विल यू नो रीच टू अ लैडर पॉइंट कि आप वहाँ पे सक्सीड कर जाते हैं। ठीक होगी। ये एपिसोड आज इसलिए भी मज़ेदार होने वाली है कि वो लोग अगर हमें देख रहे हैं जिनको बाहर अपनी कंट्री से निकलने का शौक़ है, तो हमारे साथ 2 ऐसी डाइवर्सिफाइड लोग मौजूद हैं। आतिफ भाई ऑस्ट्रेलिया आए हैं 2011 में, सोहेब भाई आए हैं 2014-15 में, और आज ये एपिसोड हो रही है 2024 में। तो सोहेब भाई, आतिफ भाई, ये मुझे बताएं हमारे ऑडियंस के लिए भी कि जब हम निकल रहे होते हैं अपनी कंट्री से, अपने देशों से, तो हम ये सोच होते हैं यार हम इस लेवल के ऊपर हैं, यहाँ हम बिल्कुल तबाही मचाई हुई है हमने, वी आर अ सीनियर मैनेजर। वहाँ जाके किसी भी कंट्री में, भले वो आप सऊदी की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है? क्या वो हमें एक्सेप्ट करते हैं वो सीनियोरिटी, वो एक्सपीरियंस जो कि हम अपने कंट्री से लेके आ रहे होते हैं? देखें, इसके अंदर ये तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने जितने भी तीर चलाए हैं पास्ट के अंदर, वहाँ पे वो आपने चला लिए, ठीक है। उसकी वजह से आज आपको ये एक प्लेटफॉर्म मिला है कि आप किसी नई जगह पे जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप पहुँच गए इस जगह पे, अब यहाँ तो आपको कोई नहीं जानता। सही है। जो कुछ है वो आपके पेपर में लिखा हुआ है, और पेपर में जो लिखा हुआ है वो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। अब आपको उसे प्रूफ करना है। ओके। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि गिव योरसेल्फ सम टाइम। लोग मुंह की फायरिंग करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप काम पे तवज्जो दें। ज़रूरी नहीं है आपको पहले दिन ही सब कुछ मिल जाए। सही है। यू मे हैव टू टेक फ्यू स्टेप्स बैक, और वहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़े। बट अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, और जो कि ऑफ कोर्स है क्योंकि आपने पहले अच्छा काम किया है, आपके अंदर करेज है और थोड़ा सा आपके अंदर सब्र है, तो यू विल गेट टू वेयर यू वांट टू बी। और उसमें अब आपको उतना टाइम नहीं लगेगा कि जितना आपने पहले लगाया था। सही है। देर सवेर होती है हर काम के अंदर। पैनिक ना करें, और ये ना करें कि भाई ये तो एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, मेरे लिए तो बैड डिसीजन हो गया। इवन मैं जब सऊदीया में अपनी वो जॉब छोड़ के आया था, फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years आई wasn't able to get settled here in Australia। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली। मेरा जो मेंटल पीस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं जो पोजीशन छोड़ के आया था और जो मैंने कुछ अचीव किया था, तो इट वाज लाइक कि यार ये मैं जो रीसेट मार रहा हूँ, इससे तो मैंने अपने कैरियर के साथ शायद बहुत कुछ कर लिया। लेकिन उस वक्त जो पेशेंस थी उसमें फैमिली का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ा साथ दिया, और कुछ मेंटोर्स थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। कुछ हमारे बायोमेडिकल के ही लोग थे जो कि ऐसे मौके के अंदर एक वेंट करने के लिए ज़रिया बन जाते हैं, और ऐसे मौक़ों पे ऐसे लोग बहुत ज़रूरी होते हैं जो आपके दोस्त हो, अंडरस्टैंड करें, आपको सिर्फ सुन सकें, वो मशवरे ना दें, वो सिर्फ सुन लें आपको। तो जब आप वेंट कर रहे हो जिस भी फॉर्म के अंदर, वो कहें हाँ यार जो तू कह रहा है वो ठीक है, तो वो आपको जो है ना थोड़ा उस पैसेज से, उस फेज से निकाल देती है वो चीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बात ठीक रही कि वो जो सब्र उस वक्त किया था, तो ऑटोमेटिकली जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो यू फील लाइक कि यार ये तो ऐसे ही वापस मिल गया सब कुछ ना। तो वो इतनी ज़्यादा फिर वो हार्ड वर्क इतना शायद ना करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एक बार स्टार्ट हो जाए तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अगर आप प्रोफेशनल कैरियर में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल जो PR पे लोग आए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक होता है वो
लेकिन जब वो आप ओवरकम कर लेते हैं तो फिर आगे आपकी लाइफ ईजमेंट के साथ चलती रहती है। उसमें थोड़े कुछ साल लग जाते हैं बट वो फेज़ आपको ये गुजारना पड़ता है, और उसके अंदर आपकी सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, आपकी फ्रेंड्स के, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप ऐसे फेज़ में ना जाएं कि जहाँ पे आप खुद से परेशान हो जाएं कि यार ये तो खुदा न खास्ता मैंने अपने कैरियर के साथ, क्योंकि कोई भी बंदा अगर इस एज के अंदर है कि वो लेट 30s के अंदर या 40s के टाइम पे जा रहा है तो उसके अंदर वैसी टेंडेंसी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है नई चीज़ों को लेके, और फिर आपको ये होता है यार अब मैं और कितने साल यूज़ करूँगा इसके अंदर कि मैं उस लेवल पे पहुँच सकूँ। तो घबराएं ना बिल्कुल, क्योंकि घबराना बिल्कुल नहीं है, और ये है कि आप थोड़ा वक्त लगाएंगे तो पोटेंशियल तो होता है वो बंदे के अंदर, वो आप पिक कर लेते हैं चीज़ें वो। सेकेंडली इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इनिशियली क्योंकि मेरा खुद ये एक्सपीरियंस रहा है कि आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द फील्ड फॉर 4 years बट देयर वाज नो लक। सही, ठीक है ना। तो उसमें मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सीखी है वो ये थी कि आपके पास आपकी कमान में जो है वो तीर ख़त्म नहीं होने चाहिए। सही है। यू हैव टू हैव सम ऑल्टरनेटिव, और कोई भी काम यहाँ पे जो है वो छोटा नहीं है। सही है। ठीक है ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारा जो माइंड फ्रेम है सब कॉन्टिनेंट से वो ये है कि कुछ कामों में हम लोग झिझकते हैं। अगर हम नहीं झिझकते तो हमारे ऊपर सोशल प्रेशर इतने सारे होते हैं कि हम लोग उसको राज में रख के करते हैं। किसी को बता नहीं सकते कि ऊबर चला रहे हैं या KFC मैकडोनल्ड पे कोई जॉब कर रहे हैं, ब्लू कॉलर समझते हैं जॉब है वो, जबकि यहाँ पर वो अच्छी पे देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इट कैन बी योर ड्रीम जॉब, बट एज अ साइड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अच्छे वक्तों के साथ साथ बुरे वक्त के लिए भी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एग्जैक्टली। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपके वो सिस्टम में बैठी हुई होती हैं तो आप कहीं ना कहीं इफ़ यू आर लेट पुट डाउन बाय समवन कि जी आपकी जॉब खत्म हो जाती है या किसी भी वजह से आपको जो है वो जॉब छोड़नी पड़ती है, तो एटलीस्ट देयर इज ऑल्टरनेटिव्स। सही। तो बेस्ट टाइम क्या है सुहेब भाई, आतिफ भाई, अगर आप समझते हैं स्टूडेंट की लाइफ का, देखें 22 साल में लड़का या लड़की ग्रेजुएट करता है तो वो क्या करे फ़ौरन, अगर उसकी ख्वाहिश है बाहर जाना, और अभी तो हमारे कंट्री के हालात भी ऐसे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करे, 2 4 5 साल लगाए कंट्री में, थोड़ा रगड़ा खाए, या फ़ौरन ही स्टूडेंट वीज़ा या इमिग्रेशन अप्लाई करना शुरू कर दे एज वाइज, या लेकिन ये तो अली हर किसी के पर्सनल सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये तो आपको खुद असेस करने चाहिए। आजकल जो सिचुएशन चल रही है, अगर आप फाइनेंशियली पीछे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आपको कोई ऐसे मसाइल नहीं है फाइनेंसिस के, ठीक है, आप स्टूडेंट की एक राह लेके आ सकते हैं करके, लेकिन अपने माँ बाप को सब कुछ जला के एज ए स्टूडेंट आना कि यार ये करियर में मुझे बाहर कहीं जाने के लिए कर देगा, आई डोंट थिंक कि आजकल वो टाइम है और आने वाले दिनों में भी वो शायद वो टाइम है कि आप भाई इस अप्रोच के साथ आ जाएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो रही हैं। बिल्कुल। और ये इतना लंबा प्रोसेस हो गया है कि आप यहाँ आके पढ़ाई तो बहुत कम ही लोगों को मैं करते हुए देखता हूँ, बाकी तो सब कमाने में लग जाते हैं, और उसके साथ भी इतनी हर्डल्स हैं कि कभी वीज़े की परेशानी, कभी एक्सपायर हो रहा है वीज़ा, कभी यूनिवर्सिटी वाले जो है वो आपको कह रहे हैं कि आपके असाइनमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, आपके सेमेस्टर्स में अटेंडेंस का मसला है, तो ये सारे मसाइल हैं। तो अगर को तो आप वाकई स्टूडेंट बीइंग ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, आपने पढ़ाई करनी है और कुछ करना है और फ्यूचर विल टेक यू समवेयर, तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बेस्ट ऑप्शन है PR का। सही है। जिस पे मैं खुद भी आया था और जिस पे मैंने और जितने भी लोगों को आते हुए देखा उनको सक्सेस पाते हुए ही देखा है कि दे विल गेट समवेयर। और उसका सबसे अच्छा मीडियम ये है कि डोंट वेस्ट योर एज टू लीड यू अप टू द टाइम कि आप 32 के हो जाएं तो आपके पॉइंट्स ख़त्म हो जाएं, ये ना करें। आई थिंक 28 to 27 इज़ द बेस्ट फेज ऑफ द टाइम। अगर आप उस वक्त तक इतना एक्सपोजर ले चुके हैं, आपको फील्ड का भी पता है, आपको ये भी पता है मैंने कहाँ जाना है, और करियर के बिगनिंग में है, तो आप कोई भी रीसेट मारने के लिए भी तैयार रह सकते हैं। और उस फेज़ के अंदर आप प्रोसेस फॉलो करें, PR के लिए अप्लाई करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, फैमिली आपने स्टार्ट की है या करने वाले हैं, तो अपने स्पाउस को भी इस चीज़ के अंदर अपने साथ शामिल करें, पॉइंट्स कंबाइन करें, अपने पैसे जमा करें, अप्लाई करें, और एक
स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, उसको करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान से अक्सर आ रहे होते हैं शॉर्टकट इट्स नॉट अ सोल्यूशन, और सबको शॉर्टकट पता नहीं क्यों स्टूडेंट वीज़े में ही मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। देखें ना, इन्होंने 1500 से जॉब स्टार्ट की थी, मैंने 5000 से की थी, इसमें घर तो नहीं चलते। अगर आज के बच्चे को 20,000 25,000 आई डोंट नो व्हाट इज़ द करंट सैलरी पाकिस्तान में चल रही है, तो रेशो वाइज अगर देखें तो ये हमारे दौर का वही नंबर है जो हमें भी मिला था, ठीक है। और अगर इसके अंदर आपको घर चलाना है तो 1500 5000 में तो घर नहीं चलते भाई, जो साफ बात है। तो कुछ ना कुछ आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बेहतर ये है कि वहाँ पे अपने आप को अच्छा एक्सपोजर दें। अगर आप फील्ड सर्विस की साइड पे आना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग करके जॉब वगैरह के फैक्टर से आप देखना चाह रहे हैं, तो भाई जितना रगड़ा आप खा सकते हैं, एक्सपोजर ले सकते हैं। वो ज़्यादा रगड़ा अक्सर औकात गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है कि लोग आपको मिसयूज़ करते हैं फील्ड के अंदर, बाज़ औकात लोग। एक्सपोजर लीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज को में इजाफा कीजिए, और मार्केट पे नज़र रखिए कि चीज़ें और ट्रेंड कैसे चेंज हो रहे हैं। सही। आप आज भी बैठ के 20 साल पहले जब हम पास आउट हुए थे, वो टेक्नोलॉजीज अब ऑब्सोलीट हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि उस वक्त की एक्सरे मशीन आज की एक्सरे मशीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क। बिल्कुल ठीक है। लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गए। तो अगर आप अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे तो यकीन करें फील्ड में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को आप मद्देनज़र रखें। एक्सपोजर होगा आपके पास, आपके पॉइंट्स अच्छे होंगे, इंग्लिश लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। इसके ऊपर आप काम करें। मैं ये नहीं कह रहा आपकी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश होनी चाहिए, आपकी इतनी इंग्लिश होनी चाहिए कि यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द गोरा। सही है। और डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे लोग यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, हर जगह के एक डिफरेंट, इंग्लिश तो सेम है, एक्सेंट्स डिफरेंट होते हैं। बाज़ औक़ात हमें एक्सेंट समझ नहीं आते। मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई थी जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था, एक्सेंट ही समझ नहीं आता था ऑज़ीज़ का। हाँ वाकई। और ये ऑस्ट्रेलियन वैसे भी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, मुंह बंद करके सब्सक्राइब टैग ब्लेड। यूनिवर्सिटी में आपको सब पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फील्ड में जाके आपका पहला इंप्रेशन कैसा पढ़ना है ये नहीं सिखाया जाता। काफ़ी मतलब हम लोग से फ्रेंडली थी, तो हम लोग उनसे हर किस्म की राज की बात कर लिया करते थे। तो आतिफ भाई क्रिकेट लेके आ गए ऑस्ट्रेलिया, आप आज अभी तक खेल रहे हैं क्रिकेट? उन्होंने जिस तरीके से इंटरोगेशन की तो मैं डर गया। मैंने कहा कि तो केस खराब हो गया। एंड इफ यू आर अ फेलियर एट दैट पॉइंट, नो मैटर हाउ गुड योर एजुकेशन और योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, टेक्निकल साइड, वो आपको कभी भी वो पोजीशन नहीं देंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।